बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के साथ साथ जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों को भी पैदा किया है और उनकी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और वो भी इंसानों की तरह मौत का मज़ा चखेंगे। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी कि हर वो चीज़ जिसके अंदर जान है उसको एक न एक दिन मरना है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह मरते हैं तो मौत के बाद उनकी लाशें और उनकी रूहें कहाँ चली जाती है? जानवर, परिंदे और दूसरी चीज़ों की रूहें कौन कब्ज करता है? दोस्तों, यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा और आज हम आपको जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो उनके साथी जानवर भी उन पर रोते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया के कई इलाकों में बहुत से परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी बगैर किसी हादसे के एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं नज़र नहीं आती। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बिजली के तारों में उलझकर मरने वाले जानवर भी देखे होंगे। मगर जो जानवर खुद से मरते हैं उनकी लाशें कहाँ चली जाती हैं? मेरे दोस्तों, हमें इन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नज़र नहीं आती हैं जो कैद में मर जाए या उन्हें जहर देकर मार दिए जाएं या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने इसे जख्मी किया हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, यही सवाल एक बार हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया तो उन्होंने इसकी हैरान कर देने वाली जवाब बताते हुए फरमाया, अपने आप ही मरने वाले जानवरों, परिंदे और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि उनको, यानी चौपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत की खबर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो मौत के आने से पहले पहले पहाड़ों, गुफाओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को ले लिया जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से इस दुनिया में 700 अरब से भी ज्यादा परिंदे मौजूद हैं। अगर ये परिंदे खुद से कहीं भी इधर उधर मर जाते तो जमीन पर पैर रखने की भी जगह ना मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बहुत सी बीमारियों की वजह बनते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मेरे दोस्तों, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है, कौन निकालता है? क्या इंसानों की तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज करते हैं? इस बारे में हकीकत तो अल्लाह तबारक व तआला ही ज्यादा बेहतर जानता है, मगर एक हदीस में है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है, तो जब इनकी तस्बीह खत्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है। लिहाजा इनकी मौत मलकुल मौत के कब्जा में नहीं। और इस बारे में कई रिवायत भी मौजूद है। एक रिवायत है कि मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं और एक रिवायत यह है कि एक फरिश्ता जिन्नात की और एक शैतानों की और एक फरिश्ता परिंदों या मछलियों, कीड़े मकोड़ों की रूह को कब्ज करने की ड्यूटी दी गई है। वैसे इस बारे में कई रिवायत है और कुछ रिवायत से पता चलता है कि मलकुल मौत हर जानदार, इंसानों, जिन्नातों और दूसरी चीज़ों की रूह कब्ज करते हैं। और कुछ रिवायत से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि सभी जानदारों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रिवायत में है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा आकाए इनामदार, फ़ख्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया
کہ मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं कर सकता। चुनांचे इस बात से इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह कब्ज करने का हुक्म भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को फरमाया है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि हर वो चीज जिसके अंदर जान है उसकी रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को दी हुई है। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक मर्तबा एक शख्स ने पूछा कि क्या मच्छरों की रूह भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं? तो उन्होंने पूछा क्या इनमें जान होती है? जवाब दिया गया जी हाँ। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि बस उनकी जान भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही कब्ज करते हैं। मेरे दोस्तों, जानवर भी जानते हैं कि इनको मौत आने वाली है। इस बारे में तहकीक करने वालों के बीच इख्तलाफ पाया जाता है, मगर कुछ रिवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या जिसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब हिकायत रूमी में लिखा है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं इनकी बोली जानना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसको मना किया, लेकिन जब उसने जिद की तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऐसा हो गया और उसको उसके घर में मौजूद कुत्ते और मुर्गे की बोली समझा दी गई। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा दूसरे जानवरों के मरने की बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा। तो वैसा होता है दोस्तों। भले ही ये एक खास हिकायत है, मगर कुछ रिवायत के मुताबिक जानवर को अपनी मौत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पता चल जाता है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या अपने प्यारों की लाशों पर जानवर भी रोते हैं? तो मेरे दोस्तों, ऐसे कई वाक़यात भी सामने आए हैं जिनसे ये साबित होता है कि अक्सर जानवर अपने साथी के मरने पर रोते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। परिंदों में कौवे के बारे में आता है कि कौवा 10-10 दिन तक गम मनाता है और हाथी और भेड़िए भी आवाज़ निकाल कर रोते हैं। इसके अलावा मरने वालों पर रोने और चीखने चिल्लाने के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर जानवर बंदर है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह चीखता चिल्लाता है। और अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो इसका रोना देखने लायक होता है। मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस तरह इंसानों के जज्बात होते हैं, इसी तरह जानवरों और दरख्तों के भी जज्बात होते हैं। जैसे इंसान गम, खुशी, तकलीफ और राहत महसूस कर सकता है, इसी तरह दरख्त और जानवर भी इन सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। माहिरीन ने इस बात को माना है कि जब हम किसी पेड़ या पौधे के नज़दीक बैठकर अच्छी अच्छी बातें करें और इन्हें प्यार से छुएं तो इनकी बढ़ने की रफ्तार और बढ़ जाती है और वो बहुत सेहतमंद होते हैं। और अगर इसका उल्टा, अगर पेड़ पौधों का ख्याल ना रखा जाए या इनके सामने नफरत भरी बातें की जाए तो इन पर भी बुरा असर पड़ता है और वो मुरझा जाते हैं। पाक है वो जात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मौत, अपनी कब्र और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के हिसाब से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।